नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जिस खुशखबरी का हम पिछले लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन का प्रारूप तय कर दिया है। भारत सरकार के कैबिनेट ने 8वें पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। कौन होगा चेयरमैन, कौन रहेंगे मेंबर, सब कुछ साफ हो गया है। भारत सरकार ने डिक्लेरेशन दे दिया है दोस्तों। बहुत सारे अटकलें चल रही थी कि शायद सरकार 8वां पे कमीशन ना लाए, सीधे सीधे पेंशन और पेमेंट बढ़ोतरी करे, या तो हो सकता है 8वां पे कमीशन में पेंशनर को बढ़ोतरी ना दिया जाए। लेकिन सभी अटकलें साफ हो चुकी हैं। अभी सभी अटकलों पर विराम लग चुका है और भारत सरकार ने आज 8वां पे कमीशन की घोषणा कर दी दोस्तों। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को भारत सरकार ने तय कर दिया है। अब हमारा पेमेंट पेंशन बढ़ना तय हो गया दोस्तों, जो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। जी हां, भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन में किसको चेयरमैन रखा है, किसको मेंबर रखा है, कौन से ओहदे के अधिकारी या जज साहब या जज साहिबा हैं जिनको मेंबर और चेयरमैन के तौर पर चुना है, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को काम करने के लिए कितना समय दिया गया है, कब तक रिकमेंडेशन सबमिट किया जाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या क्या होंगे, सभी चीजों को आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ये खबर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पे कमीशन हर 10 साल में आता है और उस 10 साल का इंतजार अब होने जा रहा है खत्म। तो आगे 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारियों को जानने के लिए और साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन में अहम महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहने के लिए, मांगों को भेजते रहने के लिए आपको अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना है। सैनिक पाठशाला चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कैबिनेट ने जो अप्रूवल किया है 8वां पे कमीशन को, इसका प्रारूप जो तय किया है, वो सारा चीजें डॉक्यूमेंट में देखते हैं। तो कैबिनेट द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट देखेंगे, साथ ही साथ चेयरमैन मेंबर कौन होंगे, उनका डिटेल्स क्या होगा, वो भी सारी चीजें डॉक्यूमेंट के तहत देखते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आज 28 अक्टूबर 2025 शाम को 3 बजे भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को अप्रूव कर दिया है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। यहां पर पूरा यहां पर जो देख पा रहे हैं आप, इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आगे में आपको इसके मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, कितना समय इसको दिया गया है 8वां पे कमीशन के रिपोर्ट सबमिट करने को, सब कुछ चीजें आपको तफ्तीश से हिंदी में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी है, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को मंजूरी दे दी है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। और क्या क्या बातें होंगी जो आयोग ने ध्यान रखना है? देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। आगे दोस्तों, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। आगे राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है वो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां। दोस्तों, इसका पृष्ठभूमि इस तरीके से है, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफारिश देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है। आगे दोस्तों, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश की जा सके। अब दोस्तों कौन कौन चेयरमैन, कौन कौन मेंबर हैं वो आपको बताता हूं। ये कुछ डिटेल्स आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब नीचे आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, द 8 CPC विल फंक्शन एज अ टेम्पररी एडवाइजरी बॉडी एंड इट्स फुल कंपोजिशन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इज एज फॉलोज। देखिए, अब जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8वें पे कमीशन को, उसका प्रारूप कैसा होगा आप देख पा रहे हैं। चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन कौन होंगे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जी हाँ, ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जिसकी फोटो आप देख पा रहे हैं। वो होंगी 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पिछली जज साहब हैं, ये जज साहिबा हैं जो रिटायर हो चुकी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है 8वें पे कमीशन का। उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष, जो कि प्रोफेसर हैं IIM बेंगलोर के। और दोस्तों मेंबर सेक्रेटरी होंगे पंकज जैन, जो कि सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, भारत सरकार के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं 8वें पे कमीशन के जो कंपोजिशन है, जिसमें आप जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी का फोटो देख पा रहे हैं, प्रोफेसर पुलक घोष जी का आप फोटो देख पा रहे हैं, और पंकज जैन जी का भी आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। अब दोस्तों की डिटेल्स, यानी कि क्या क्या होगा, टाइमलाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, मैंडेट, the commission's primary mandate is to examine the current pay structure and recommend changes, यानी कि जो वर्तमान में पे स्ट्रक्चर है, पेंशन स्ट्रक्चर है, उसको छानबीन करना और अगला जो पे स्ट्रक्चर और पेंशन स्ट्रक्चर है उसका रिकमेंडेशन करना। डेडलाइन क्या रहेगा? द पैनल हैज बीन गिवन 18 months फ्रॉम इट्स डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन टू सबमिट इट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इट में ऑल्सो सबमिट इंटरिम रिपोर्ट्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। दोस्तों 18 महीने का कुल समय दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करना है अगर कमीशन को, तो वो सबमिट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा गया है। इम्पैक्ट क्या रहेगा? देखिए, द रिकमेंडेशन ऑफ द 8 CPC आर सेट टू बी टू बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अराउंड 69 लाख पेंशनर्स। देखिए दोस्तों, पेंशनर की जो एक असमंजसता थी कि पेंशनर को क्या पता 8वां पे कमीशन का लाभ मिले ना मिले, लेकिन सारी डाउट अब खत्म हो गई है। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। साफ हो गया दोस्तों। एरियर्स रिव्यू, दोस्तों कौन से एरिया को रिव्यू करने की जरूरत होगी? ये 8वां पे कमीशन, द कमीशन विल कंसीडर ए वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशन, फिस्कल प्रूडेंस, द इम्पैक्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड comparative pay structure in the private sector and central public sector undertakings। तो आप सबने देखा दोस्तों, 8वां पे कमीशन का इंतजार हो गया है खत्म। अब आने वाले समय में आपको TOR का हर पॉइंट की बारीकी को, 8वें पे कमीशन में किस तरीके से पे पेंशन को निर्धारित किया जाएगा, उसका फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया जाएगा, वो सभी छोटी बड़ी जानकारियां, हर बारीकी को, हर पॉइंट को, हर गुंडी को मैं सैनिक पाठशाला के जरिए आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए सैनिक पाठशाला के साथ आप जुड़े रहिए निरंतर दोस्तों। आगे 8वां पे कमीशन जब तक हमारी झोली में नहीं आ जाएगा, जब तक 8वां पे कमीशन का फायदा हमारे पॉकेट तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम आपको सटीक जानकारी, सटीक सोर्सेस के जरिए पहुंचाते रहेंगे आप तक दोस्तों। तो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।